हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। रोज़ की तरह आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग्स का रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो इस रीडिंग में हम देखते हैं, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देखते हैं वो जिस पर्सन के बारे में सोच के इस रीडिंग को देखते हैं उनकी अभी के लिए क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, और क्या हो सकता है उन दोनों की रिलेशनशिप की फ्यूचर या नेक्स्ट एक्शन। तो चलिए, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। अपने पार्टनर को पॉजिटिवली याद करते हुए देखिए और पॉजिटिव होके देखिए। अगर कुछ रिजोनेट नहीं भी कर रहा है आपके सिचुएशन के साथ, कोई बात नहीं है। ईश्वर पे ट्रस्ट रखिए, अपने पे ट्रस्ट रखते हुए ओपन माइंडली वीडियो को देखिए, ठीक है। डोंट वरी, सब ठीक करेगा। भगवान जी है सबके साथ, तो वो हमारे साथ हमेशा निभाते हैं। तो चलिए, मेजर आर्काना से हम 5 कार्ड ले लेंगे। वन मोर, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्परर। देखते हैं क्या कार्ड में आज मिला है। टेबल, हर्मिट, मैजिशियन, द हेरोफेंट एंड जस्टिस। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एम्परर। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप राशि क्यों नहीं बोलते हैं। तो चलिए, मैं राशि बता देती हूँ। मेजर आर्काना से जब भी हम देखते हैं राशि बता सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है। पहले ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। कलेक्टिव एनर्जी को एक्यूमुलेट करते हुए हमें रीडिंग करते हैं, तो सभी राशि के लिए ये प्रोमिनेंट रीडिंग होता है। फिर भी जो कार्ड आया है उसके हिसाब से आज की जो राशि अब प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है वो है एरीज, टॉरस, लिब्रा भी है, भार्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। मेनली हो सकता है ये राशि आपका हो या आपके पार्टनर की हो, लेकिन मैं फिर भी एक बार बोलती हूँ कि आप सारी राशियों के लिए ये रीडिंग होता है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रख के इस रीडिंग को देखिए। मैं इंडिविजुअल राशि के ऊपर भी रीडिंग लेके आऊँगी, लव रीडिंग। उस पर आप जाके अपने मून साइन से आप चीज़ों को और अच्छी तरह से देख सकेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। क्या है अभी के लिए आपके पार्टनर की हाल, एनर्जी। कुछ चीज़ों में आपके पार्टनर की सोच बहुत एक बोलते हैं ना, जो मेजर इवोल्यूशन होने के लिए चांसेस है या हुआ है किसी ना किसी तरीके से आपके पार्टनर के अंदर। कुछ चीज़ों पे जैसे पहले बहुत वो स्टक थे या चीज़ों को रिजिड थे कि ऐसा होना चाहिए तो ऐसा ही है, लेकिन आप धीरे धीरे जितना दिन जा रहा है चीज़ें वो लर्न कर रहे हैं अपनी सिचुएशन से। उसके साथ लड़ाई करते करते, स्टकनेस के साथ जूझते जूझते कुछ चीज़ उन्होंने एडप्ट किया है, ठीक है। और वो एडप्टेशन उनकी अच्छे के लिए है और उसको वो काम पे लगा रहा है। कैसे? मान लीजिए, पहले वो किसी के नहीं सुनते थे, जब भी उनकी मर्जी होती थी वो वही काम तब करते थे। आपसे मिलना हो, आपसे बातें करना हो, आपसे कॉल मैसेज करना है, कुछ भी करना है, उनके हिसाब से ही होता था। जब उनका मन करे वो आपको कॉल करते थे, जब उनके मन करे वो आपसे बात करते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या, अभी वो इक्वल गिव एंड टेक के बारे में भी सोच रहा है, कुछ जस्टिस करने के बारे में भी सोच रहा है। मे बी कभी कभी हो सकता है कि इसी बिहेवियर के कारण पहले के रिलेशन भी इनकी ख़राब हुई है, चाहे लव रिलेशन हो, चाहे फैमिली चाहे फ्रेंड के साथ भी रिलेशन हो।
उनकी इस रिजिडनेस के वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, और उस पोजीशन से ये पर्सन लेसन ज़रूर लिया है। ठीक है, हार्मिट मोड ऑन है, मतलब कुछ सीख रहा है, रोज कुछ लर्न कर रहा है, और उस लर्निंग से जो लेसन उनको मिल रहा है उसी से वो अपनी विश को मैनिफेस्ट कर रहा है। क्या नहीं, ये करता हूँ, अभी ये करता हूँ, ये हो जाएगा, फिर ये करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो ऐसा एक अप्रोच दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है, आपके पार्टनर कुछ चीज़ों पे आपको भी गाइड कर सकते हैं कुछ दिनों के अंदर, कि तुम अगर आप ज़्यादा स्टक है, आपकी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है, आप नहीं आगे आ पा रहे, या कमिटमेंट की इशू आपकी तरफ से है, तो आपके पार्टनर किसी न किसी तरीके से आपको एडवाइस दे सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपके साथ मिल के कोई डिसीजन ले सकते हैं, मेजर डिसीजन। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्गली अपने आप को पहले रख रहे हैं, या तो रिलेशनशिप को पहले रख रहा है। आपसे भी वो वही चाह रहा है कि नहीं, अभी वो कि अभी हम ये नहीं करते कि दूसरों के बारे में सोचते, अभी टाइम है, हाई टाइम है कि हम हमारी रिलेशनशिप को ज़्यादा तवज्जो दें। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम अपनी रिलेशनशिप को दें। मैनिपुलेशन उनके लाइफ में अभी भी हो सकता है किसी ना किसी तरीके से, या तो ये पर्सन मैनिपुलेटिव है, ये पहले बहुत रिजिडली आपको समझाने की कोशिश करता था कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं, जोर करके, या वही करना चाहिए। शायद उनका वे चेंज हुआ है, मतलब बहुत पोलाइटली कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ों पे वो वही चाहता है कि ऐसा ही हो जो उनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, मे बी उनका बोलने का तरीके में सुधार आया है, उनकी वाणी बहुत नरम हुआ है, पहले बहुत हार्शली बोलता था, बहुत आपको दुख दे के बोलता था, लेकिन जितने दिन आपके साथ जा रहा है तो ये पर्सन आपको उतना दुखी भी नहीं देख सकता है। ठीक है, दुखी भी नहीं देख सकता है, तो वो अपने वे ऑफ टॉकिंग को मे बी वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा चेंज किया है, लेकिन अंदर की जो पावर ऑफ अथॉरिटी वाला पर्सन है ना, वो चीज़ वो मोड ऑन ही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते, क्लैरिफाई कर लेते हैं क्यों डेविल क्यों आया है, कौन सी चीज़ है वो जहाँ पे वो अभी भी निकल के बाहर नहीं आ पा रहा है। और एक कार्ड रहेगा। ठीक है, देखिए डेविल को क्लैरिफाई किया है हमारे 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ कप्स। ठीक है, कुछ चीज़ वो देना नहीं चाहते। ठीक है, कुछ चीज़ों में मैंने जैसे पहले भी बोला, कुछ चीज़ों में ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिजिड है कि ऐसा होना चाहिए, अब होना चाहिए, अभी नहीं होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है कि जब होना होगा तब होगा, आप बोलोगे तब भी मैं नहीं सुनने वाला हूँ, कोई मुझे फोर्स करेगा तब भी मैं नहीं सुनने वाला हूँ। ठीक है, और कुछ चीज़ों में ये बहुत दुखी भी है, दुखी है या परेशान है कि नहीं, में भी हो सकता है कि आपके परिवार से या आपके तरफ से किसी ने इनके साथ कभी कोई गलत व्यवहार किया था, उस चीज़ को मन में लगा के उस चीज़ का जो गुस्सा है वो गुस्सा आपके ऊपर जा रहा है इनका, कि आपने तब क्यों नहीं बोला, आपकी तरफ से मुझे मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट हार्ट हुई है, तो आपने क्यों नहीं मेरा सपोर्ट किया। तो इस तरह का कुछ चीज़ें उनके मन में चलते रहता है, क्योंकि ये बहुत अपने आप को बहुत वैल्यू देते हैं। ये पर्सन खुद की सारी चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। ठीक है, चीज़ों को लेके मे बी ये पर्सन कभी ये भी सोचा होगा पास्ट में कि नहीं चलो मूव ऑन कर लेते, ये नहीं हो रहा है, अब हम मूव ऑन कर लेते, लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि ये पर्सन ये भी जानता है इस पर्सन को आप ही झेल सकते हो, या आपके साथ ये सच में खुश रहते हैं, जितना भी टाइम ये आपके साथ बिताता है ये
फील करता है कि हैप्पी है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करता है। कि ये कभी नहीं बोला होगा कि आपके साथ बिताया गया वक्त मेरे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे खुश रहता हूँ, मुझे आपसे मिलना पसंद है। उल्टा ये किया होगा कि उनको पता है कि आपको आपसे मिलना हो, बेचैन है आपसे मिलने के लिए, लेकिन जब भी आप बोलोगे नहीं अभी काम है, अभी नहीं, 2 दिन बाद मिलते हैं, हैं, ऐसे करके टाल देते हैं कि ताकि उनकी जो इनर फीलिंग्स है, उनकी जो हिडन फीलिंग्स है वो किसी के सामने ना आ जाए। ठीक है, यही है उनके, बोल सकते हो, अंदर की डेविल। ठीक है, चलिए देखते हैं जस्टिस की बात कल आने वाले हैं। वो कुछ चीज़ों पे बहुत स्ट्रॉन्ग है ये पर्सन, इनके ऊपर रिलाई कर सकते हो आप। जितना भी ये अपने आप को आगे रखता है, लेकिन आप इनके ऊपर रिलाई कर सकते हो। अगर ये पर्सन कुछ डिसीजन ले, आगे चल के कुछ डिसीजन भी लेंगे तो बहुत सोच समझ के लेंगे, ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं लेंगे। देखिए, आपके साथ फैमिली के लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन ठीक है, फैमिली आपके साथ ही बनाना है, फ्यूचर आपके साथ ही देख रहे हैं। कुछ डिसीजन बहुत स्ट्रांगली वो अपने मन में सजा के बैठा है, प्लानिंग चल रहा है उनके मन में, लेकिन कुछ मुझे लग रहा है ऐसे कुछ हुआ है, या अभी के लिए उनके सिचुएशन में भी स्टक हो सकते हैं। उनको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस कुछ होगा, या तो फिर ऐसे चीज़ है जहाँ पे आपके रिलेशनशिप कुछ फाइनेंशियल इशू के साथ जुड़ा हुआ है, कि किसी ने बोला है कि तुम ऐसा इतना नहीं कमाते होंगे, या इतना स्टेबिलिटी होनी चाहिए तुम्हारे पास, इतना होनी चाहिए, फिर जाके तुम इसको डिज़र्व करते हो। अगर ऐसी बात कभी इनके सामने हुआ होगा तो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे थोड़ा सा ज़रूर लगा होगा। और जैसा इंसान ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग, प्रोमिनेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, तो उस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर कर ले कि जब भी मैं सामने आऊँ और एट अ स्टेज में मैरिज के लिए आपको प्रपोज करूँ, या आपके कमिटमेंट पे मैं हाँ बोलूँ, ठीक है, उस टाइम कोई मेरी गलतियाँ ना पकड़ पाए और मुझे कुछ ना सुना पाए। मैं ऐसा बन के आऊँगी अचानक से कि सबकी बोलती बंद हो जाए। ठीक है, उनकी सोच ऐसे है कि जब भी मैं आऊँ सामने, सबकी बोलती बंद करने वाला हूँ। कौन सी विश के लिए बहुत ध्यान से पीसफुली विश कर रहा है ये पर्सन? हार्मिट और मैजिशियन दोनों हैं एक साथ। तो कौन सी विश है जिसके ऊपर ये बहुत दिनों से सोच विचार कर रहा है, बहुत कुछ तोल के देख रहा है? देखिए, बार बार यही आ रहा है इनके लिए कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा आप दोनों के बीच में पास्ट में, जिसकी घाव इनके दिल में अभी भी ताज़ा है। ठीक है, उस चीज़ को मे बी ये बोल रहा है, बहुत रफली भी बोल रहा होगा, और या तो ये अंदर अंदर रख रहा है, आपको समझने की मौका नहीं दे रहा है, लेकिन अभी भी उस चीज़ों पे उलझे हुए हैं, अभी भी उभर नहीं पाया चीज़ों में। जो भी हुआ होगा, अलग अलग सिचुएशन हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए, लेकिन ये पर्सन आपसे जुड़ा हुआ है, आपको छोड़ने नहीं वाला, आपके साथ वो अपना फ्यूचर देखते हैं। लेकिन कभी ना कभी ऐसा आपके तरफ से कुछ हुआ है, उनके तरफ से कुछ हुआ है, फैमिली इश्यूज क्रिएट हुआ है, या अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, तो उस समय की जो फीलिंग्स है, उस समय की, आज की नहीं बात कर रही हूँ, पास्ट की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ है जो इनके मन को बहुत दुखी करके गया, बहुत हर्ट हुए ये पर्सन, और उसके लिए या तो ये रिवेंज लेने की सोचा है, या तो कुछ दिनों तक न्यूट्रल रहने की सोच के फिर एक बार मौका देने की सोच रहे कि क्या ये चीज़ फिर से होगा। अगर फिर से होगा तो इनके लिए वो चीज़ टॉलरेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पर्सन खुद को बहुत अच्छे से जानता है।
तो ये सोचने के लिए ये मे बी ही और शी टाइम ले रहा है आपसे कि नहीं, थोड़ी दिन चुपचाप सोचूं कि क्या मैं अगर इसके बाद भी इस रिलेशनशिप में आगे आऊं तो क्या जो पास्ट में मेरे साथ हुआ था और उसका रिएक्शन जो मेरे से गया, क्या वो चीज़ों का रिपीटेशन हो सकता है? अगर हो सकता है, उनके इस क्वेश्चन का जवाब अगर यस में उनको मिलता है तो मे बी ये बैकआउट कर जाए, मे बी ये सोचे कि मैं मूव आउट कर जाऊँ इस रिलेशनशिप से, मैं आगे ही ना आऊँ। क्योंकि एक फियर भी है, अपमानित होने का डर, खुद की वैल्यू कम देखने का डर। कब ये पर्सन खुद को बहुत प्यार करते हैं, सेल्फ लव इसके लिए मेन होगा कि बहुत सेल्फ लव करते हैं अपने आप को बहुत अपनी ही नज़र पे बहुत वैल्यू करते हैं। तो उनके लिए छोटे से छोटा भी ऐसा कुछ काम, ऐसा कुछ बातें, ऐसा कुछ एक्ट आपके तरफ से मे बी आपने करना ना चाहा हो गया है किसी न किसी सिचुएशन के वजह से, या आपसे नहीं हुआ, आपसे जुड़ा किसी इंसान या किसी सर्कमस्टेंसेस में उनको वो चीज़ उन्होंने रिसीव किया। तो उसी सोच में अभी आपके पर्सन है, क्या मुझे इस रिलेशनशिप पे आगे आना चाहिए और क्या मुझे एक और मौका देना चाहिए कि नहीं। बहुत प्रोमिनेंट है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, मैं शुरू से बोल रही हूँ, जुड़ा हुआ है आपके साथ रहना, उससे पसंद है, 100% उसको पसंद है आपके साथ रहना, बात करना। आप ये भी खुद को बोलता है कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। ये बोलने से या ये फील करने से ही और शी विल बी वेरी प्राउड फील करता है। लेकिन ये लेकिन बहुत बड़ा शब्द होता है, लेकिन आके ही आपको हक कर देना, आपको बोल देना, ऐसे कभी अगर आप ऐसे सोचते हैं कि बहुत एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, आके ही मुझे बोल देंगे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, यू आर माई लव, हाँ यू आर माई लव ऑफ माई लाइफ एंड यू आर माई एवरीथिंग, तो ये नहीं कभी कर सकते ये इंसान। ठीक है, जिसके बारे में सोच के आप देख रहे हो ये चीज़ नहीं, ये चीज़ को आपको रियलाइज़ कर लेना पड़ेगा। ये चीज़ को आपको उपलब्धि बोलते हैं ना कि हाँ ये पर्सन मेरे को पसंद करता है, मेरे साथ ही है, लेकिन हाँ जैसे मैं चाहता हूँ मे बी वैसे एक्सप्रेस ना करे वैसे, लेकिन कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो ये पर्सन मेरे साथ होगा। अगर मैं 80% दूंगा इस रिलेशनशिप में तो ये पर्सन मुझे 100% देगा विथ रिस्पेक्ट। ये जब आपको रिस्पेक्ट देंगे तो इनका भी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात यही होगा कि आपसे भी उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यही सोच में आपके पर्सन आज के दिन मुझे लग रहा है, जो एनर्जी निकल के आया है, आपके साथ जुड़े होते हुए भी, आपको पसंद करते हुए भी, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हुए भी कुछ चीज़ों पे दोबारा सोच रहा है, दोबारा थर्ड टाइम फोर्थ टाइम सोच रहा है, क्योंकि उनके मन में यही डाउट है, यही थोड़ा सा फेयर है कि पास्ट में जो भी हुआ है वो फिर से ना रिपीट हो जाए, फिर से ना वही एनर्जी में आ जाए और उनके मन में एक बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए, क्या मुझे पहले ही इस रिलेशनशिप से बैकआउट कर जाना चाहिए, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहता। ये उनका फेयर ही है जो उनको एकदम बहुत जल्दी आपके पास आने से रोक रहा है, टाइम ले रहा है आपके पर्सन। आज के दिन मुझे लग रहा है ये पर्सन इतनी जल्दी तो आपके पास नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लेंगे, चीज़ों को हर तरीके से तोल के मरोड़ के देखेंगे, आपसे डिस्कस भी कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में आपसे डिस्कस भी कर जाएंगे, आपकी मन की बात भी जान लेंगे और अपने आप में वो स्टोर करके रखेंगे। आपको शायद पूरी बात ना बताए, लेकिन आपको ये फीलिंग ज़रूर हो जाएगा कि ये पर्सन आपके साथ ही है, रहना आपके साथ ही रह रहा है, लेकिन मतलब घुमा के आपको कमिटमेंट देने वाला है, थोड़ा दिन और घुमा घुमा के आपको आपकी पेशेंस लेवल की टेस्टिंग हो सकता है। इस पर्सन तभी देंगे बहुत दिनों तक, आप जब पूरा ड्रेन हो जाओगे कि हाँ
आपको लगेगा नहीं ये पर्सन और नहीं आ रहा है, तब देखना अचानक से ये पर्सन आपके पास आएगा और अपना कमिटमेंट ज़रूर देगा। अगर आप दे के रखे हो, आप प्रपोज करके रखे हो मैरिज के लिए, प्यार के लिए, तो ये हाँ बोलने वाला है आपको डेफिनेटली। आज बोले कल बोले 2 साल बाद बोले, बोलने वाला है, लेकिन बहुत कुछ सोच समझ के, बहुत कुछ तोल मरोड़ के, डिस्कस करके, चीज़ों को उलट पलट के देख के फिर, ठीक है। तो ये है आपकी पर्सन की आज की फीलिंग्स। अपने पर्सन को ऊपर ट्रस्ट रखिए और भरोसा रखिए, बहुत अच्छे पर्सन है, आपको एक साथ निभाने वाला पर्सन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो रीडिंग को पूरा सुनिए, ताकि थोड़ा सा सुन के हम जज कर लेते हैं ना, वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेके पूरा सुनिए, ताकि एक आइडिया, एक क्लैरिटी आपको सही तरीके से मिले, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही। खुश रहिए, सुखी रहिए और ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। जय शिव शक्ति।